नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। अगर बेस मेटल की बात करें तो पिछला हफ्ता काफी मिला-जुला रहा। नो डाउट जिस ढंग से हमने डॉलर में गिरावट देखी, कहीं न कहीं बेस मेटल में इसका एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी भी डिमांड कंसर्न के चलते प्राइसेस एक दायरे में बना हुआ है। खास करके कॉपर की बात करें तो पिछले 1 हफ्ते में मार्केट पूरा फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। इस वक्त भी अगर हम देखें तो 85-50 के करीब है, जो एमसीएक्स में 730 के सपोर्ट पे मार्केट खड़ा है। वहीं चीन के अंदर थोड़ा बहुत सपोर्ट हमने आते हुए देखा है, जो लगभग 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं लेड में 1% की तेजी है, लेकिन एल्यूमिनियम साइलेंटली अगर हम देखें तो 2.25% से ज्यादा की तेजी दिखा सका है। तो सबसे पहले अगर हम कारण की बात करें तो जिस ढंग से हमने डॉलर में गेन्स आते हुए देखा है, इसका एक असर नेगेटिवली प्राइसेस पे पड़ा हुआ है। वहीं बेस मेटल के अंदर हमने देखा चाइना की जो ग्रोथ टारगेट है 2024 का, वहां पे 5% बताया जा रहा है, जबकि बाकी बैंकर्स का मानना है कि 4.5% के आसपास रहेगा, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि चाइना से उम्मीद थी पिछले साल से कि ग्रोथ अच्छी दिखाई देगा। वहीं चाइना के इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और डिमांड जो इनपुट्स है वो अब बढ़ना चालू हो चुके हैं, क्योंकि फरवरी में हमने देखा कि लूनार न्यू ईयर के चलते ये एक्टिविटी में कमी थी, बट अब मार्च ऑनवर्ड्स यहाँ पे इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। वहीं कॉपर की अगर बात करते हैं तो कॉपर की जो इन्वेंट्री है एलएमई पे, यहाँ पे हमने देखा कुछ स्लाइड होता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट जरूर है, बट 730 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंट है या 8500 क्रिटिकल रेजिस्टेंट है एलएमई कॉपर पे भी। अगर इसके ऊपर प्राइसेस होल्ड करता है तो डेफिनेटली हम 8650 तक का लेवल कॉपर में देख पाएंगे, जो डोमेस्टिक पे 738 तक का लेवल बनता है। इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड रिफाइंड कॉपर का आउटपुट दिसंबर मंथ में कहीं ना कहीं 2.39 मिलियन मैट्रिक टन रहा है, कंजम्पशन भी 2.37 रहा है, जिसके चलते सप्लाई एडुकेट थी, जो प्राइसेस पे एक ठहराव ला रहा है। जिंक की अगर बात करते हैं तो माइन की सप्लाई जरूर बढ़ी है, बट कहीं ना कहीं आउटपुट में जो कमी आई है 4.05 से, ये प्राइसेस को सपोर्ट कर गई, लेकिन टेक्निकली प्राइसेस 219-220 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। टेक्निकली अगर 220 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग प्राइसेस पे दिखाई देगी, जो 224 तक के लेवल दिखा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम के स्मेल्टर्स खास करके इनर मंगोलिया में प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका एक नेगेटिव असर हमने प्राइसेस पे जरूर देखा है, बट लोअर लेवल पे हमने रीस्टॉकिंग होते हुए देखे चाइना में, क्योंकि हॉलिडे के बाद कहीं ना कहीं जो दबाव बना था डिमांड में वो अब इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया। ग्लोबल आउटपुट में तेजी थी, जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ा कैप है, बट टेक्निकली अब प्राइसेस 200 के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं प्राइसेस पे जो दबाव था वो अब खत्म करता हुआ दिखाई देगा। तो अगले एक हफ्ते की अगर बात करें तो कॉपर में तेजी जारी रहेगी, 728 में लीजिए, 722 का स्टॉप लॉस लगाइए, 738 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी 220 से 222 तक का लेवल मिल सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम अगर 202 के ऊपर निकलता है तो 206 तक का स्पाइक आता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के पूरे बेस मेटल में बाय और ड्रॉप की रणनीति अगले एक हफ्ते के लिए बना के चला जा सकता है। धन्यवाद।